हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे हमने ट्रेड प्लान किया और मार्केट में जो मूव आया उसके बारे में। तो मार्केट आज सुबह गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद 19,750 पे उसने एक छोटा सा कंसोलिडेशन लिया और वहां से एक अगेन ऊपर के साइड का मूव दिखा रहा था। तो वैसे तो हम जानते ही हैं कि निफ्टी में जो सबसे बड़ा स्टेक दिया हुआ है वो रिलायंस को दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले रिलायंस के चार्ट को देखा। तो रिलायंस में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो लेवल फेस कर रहा था, कहीं ना कहीं मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था रिलायंस में। तो रिलायंस में पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रेक किया और उसके बाद दूसरा जो रेजिस्टेंस बन रहा था हमारा उसको भी ब्रेक किया, जो कि प्रीवियस डेटा से हमारा निकाला हुआ था। तो वहां भी हम देखेंगे तो वहां से रेजिस्टेंस लेवल से को ब्रेक किया। तो मार्केट इसके वजह से रिलायंस के वजह से एक अच्छा खासा मूव दिया था, क्योंकि रिलायंस में हमारा 2 से 2.5% का एक बड़ा मूव आज सुबह में ही हमको देखने के लिए मिल गया और फिर छोटा छोटा पुल बैक लेने का कोशिश कर रहा था, बट वो पुल बैक सस्टेन नहीं कर रहा था रिलायंस में। तो मैंने इसके वजह से यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया 11 बजे के आसपास पे। तो 11 बजे के आसपास में मैंने एक यहाँ पे निफ्टी में मैंने एक पुट बाय किया था इस रेंज के आसपास पे। तो मैंने स्टॉप लॉस जो था वो मेरा इसके ऊपर के स्टॉप लॉस थे, बट इसके स्टॉप लॉस जो है वो मेरे यहाँ पे हिट हो गया। ये मेरा स्टॉप लॉस था वो हिट कर गया। ये मेरा 1:1 का यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, बट वो स्टॉप लॉस मेरा हिट कर गया इसके अराउंड पे। ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बना था, मैंने ट्रेड यहाँ प्लान किया था, बट वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने उसको फिर कट किया और फिर मैंने बाकी सेक्टर्स को देखा। तो ऑल ओवर देखा तो एक बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा अपसाइड की तरफ मूव आ रहा था, बट बैंक निफ्टी में HDFC को सबसे बड़ा स्टेक दिया हुआ है, तो HDFC साइडवेज के मोमेंटम में मूव कर रहा था सुबह से एक बार बार इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक साइडवेज बार बार इसको ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था। सो इसके वजह से हम बार बार यहाँ से एक रेजिस्टेंस देख रहे थे और निफ्टी भी साइडवेज था और रिलायंस जो था हमारा वो ऊपर से लोअर लोज के फॉर्म में नीचे ही आ रहा था। तो इसके वजह से हम एक पुट साइड में ट्रेड लेने के लिए प्लान कर रहे थे, बट वो ओवरऑल मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट ने दिया पुल बैक लिया और अगेन बाइंग की तरफ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, बट यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन जो आ रही थी कहीं ना कहीं उसको तोड़ नहीं पाया, ब्रेक नहीं कर पाया। इसके वजह से हमने यहाँ पे पोजीशंस नहीं क्रिएट किए। अगेन मार्केट में हमने देखा कि ऑलरेडी साइडवेज होके और 19,800 पे एक हैवी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन के लिए प्लान कर रहा था कि अगर मार्केट कहीं भी कभी भी इस टाइम इस जोन के ऊपर नहीं क्लोज कर पाता है तो हम यहाँ से एक पुट साइड में पोजीशन क्रिएट करेंगे। सेम इसी टाइम पे अगर देखेंगे तो 2:30 बजे के अराउंड पे यहाँ भी एक बेरिश कैंडल HDFC में बनाया है इसने, और सेम इसी टाइम पे देखेंगे तो हमारा जो निफ्टी है 2:30 बजे के अराउंड पे यहाँ पे भी उसने एक बेरिश कैंडल बनाया है। और रिलायंस तो ऑलरेडी एक लोअर लोज के फॉर्म में था, उसने भी 2:30 बजे के आसपास में एक EMA को उसने क्रॉसओवर करके और लोअर लोज के फॉर्म में ही चल रहा था। और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो 2:30 बजे उसने भी अपने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस को फेस किया था, जहां से हमने देखा है कि पहले भी वो वहां से इस रेजिस्टेंस से वो बार बार नीचे ही आया है। तो हम प्लान कर रहे थे, बट हमारा ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था ये हमारा बाइंग एरिया था। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया कि इसके नीचे एक बार देखने के लिए मिल सकता है, बट हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है तो इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड को कट करने के लिए निफ्टी में प्लान किया। तो उस समय जो मेरा टाइम चल रहा था वो अराउंड 2:50 चल रहा था और 2:50 में मैंने यहाँ पे भी ट्रेड को कट करने का प्लान किया। तो 2:50 में मैंने यहाँ ट्रेड कट किया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास आ चुका था, तो इसके वजह से मैंने ये इस ट्रेड को कट किया। तो ओवरऑल हमारे पास जो आज मैंने जो ट्रेड लिया उसमें रिस्क जो बन रहा था वो 11 रुपए के आसपास यहाँ पे रिस्क था निफ्टी के चार्ट पे, बट प्रीमियम जो था हमारा 19,800 के राउंड पे वो चल रहा था अराउंड 48 के आसपास पे। तो 48 रुपीज की बाइंग थी हमारी और हमारा जो लॉस मैं लेने के लिए तैयार था वो अराउंड 6 रुपए का लॉस था। तो फिर उसके बाद हमारा जो मैंने टोटल जो प्रॉफिट बुक किया वो 25 पॉइंट का मैंने यहाँ से रैली बुक किया।
और हमारा जो ट्रेड था मैंने उसको यहाँ पे कट किया। हालांकि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास आया है, बट मैं उतना वेट नहीं किया। मैंने यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे देखते हुए मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को कट किया। तो आज के लिए गाइस इतना ही था। थैंक यू सो मच। आपको होप योर ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।